चलें अब बात करते हैं इंडिया में कॉइनेज की जो हिस्ट्री रही है, सिक्कों का जो इतिहास रहा है उसके बारे में। भारत में सबसे पहले सिक्के जो चलन में आए, जो हमको देखने को मिलते हैं, वो मिलते हैं 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा में, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। इन सिक्कों को कहा गया था पंच मार्क्ड कॉइन्स। पंच मार्क कॉइन्स क्यों कहा गया था? क्योंकि ये या तो चांदी के होते थे या फिर कॉपर के होते थे। स्क्वायर शेप में इनको काटा जाता था और इनके ऊपर जो रूलर था वो अपना निशान पंच कर देता था, अपना सिंबल पंच कर देता था और उसके बाद में फिर इनको सिक्कों के रूप में सर्कुलेट किया जाता था। तो भारत में यहाँ से मनी की या फिर कॉइन्स की शुरुआत होती है। अब ये जो सिक्के थे लगभग 400 साल तक चले और उसके बाद 2nd सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा में हमको ये देखने को मिलता है कि पहली बार भारत में ऐसे सिक्के चल रहे हैं जिसके ऊपर रूलर ने अपना खुद का फेस बनवाया है और उसका नाम लिखा हुआ है। इस तरीके के सिक्के 2nd सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा में इंडो ग्रीक रूलर्स के द्वारा चलाए गए थे। अब ये इंडो ग्रीक रूलर्स वो लोग थे जो अलेक्जेंडर के साथ लड़ने के लिए आए थे उसकी आर्मी में और उसके लौट जाने के बाद में भारत के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में सेटल हो गए, वापस नहीं गए और इन्होंने फिर वहां पे अपना अंपायर बनाया, अपनी किंगडम जनरेट करी। तो ये सारे इंडो ग्रीक रूलर्स कहलाते थे। पहली बार भारत में इन्होंने ऐसे सिक्के चलाए जिसके ऊपर रूलर का नाम लिखा हुआ था, रूलर का चेहरा खुदा हुआ था। एक इंटरेस्टिंग बात और कि इस टाइम पीरियड तक आते आते जो स्क्वायर शेप के पंच मार्क कॉइन्स थे, अब वो आपको सर्कुलर शेप में देखने को मिलने लगे थे। सिक्के आप किस शेप में होंगे, तो जनरली सिक्के सर्कुलर शेप में होंगे, इस बात की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गई थी। ये फिर कहानी आगे बढ़ती है और हम लोग पहुंचते हैं 200 साल बाद 1st सेंचुरी कॉमन एरा में। 1st सेंचुरी कॉमन एरा में भारत में पहली बार सोने के सिक्के चलाए जाते हैं, गोल्ड कॉइन्स हमको देखने को मिलते हैं और ये गोल्ड कॉइन्स चलाए गए थे कुषाणों के द्वारा। कुषाण रूलर्स ने भारत में पहली बार सोने के सिक्के इंट्रोड्यूस किए। फिर कहानी आगे बढ़ती है और हम लोग पहुंचते हैं 4th सेंचुरी कॉमन एरा में। 4th सेंचुरी कॉमन एरा में गुप्ता रूलर्स के द्वारा सबसे स्पेक्टेकुलर किस्म के सोने के सिक्के चलाए गए, सबसे बढ़िया क्वालिटी के सोने के सिक्के चलाए गए जिनके ऊपर बड़ी खूबसूरत खूबसूरत आकृतियां बनाई गई। राजा उसके ऊपर आखेट कर रहा है कहीं पर या फिर अपनी रानी के साथ बैठा हुआ है, शिकार कर रहा है। इस तरीके की काफी खूबसूरत खूबसूरत जो है डिजाइने उसके ऊपर बनाई गई और ये सिक्के अपनी प्यूरिटी के लिए भी जो है बहुत ज्यादा जाने जाते थे। इनफैक्ट क्योंकि इस वक्त भारत का स्वर्णिम टाइम चल रहा था तो ट्रेड बड़ी मात्रा में हो रहा था, तो इस तरीके के सिक्कों का बड़ी मात्रा में प्रचलन होना यह भी बताता है कि भारत में इस वक्त बंपर ट्रेड हो रहा था। यहां से फिर कहानी बढ़ती है 2 शताब्दी आगे और हम लोग पहुंचते हैं 6th सेंचुरी कॉमन एरा में। इस टाइम पीरियड पर हम लोग ये देखते हैं कि सोने के सिक्कों का प्रचलन कंपैरेटिवली कम हो गया है। 100-200 साल पहले जितने सोने के सिक्के चल रहे थे अब उसकी मात्रा में सोने के सिक्के कम मात्रा में हमको देखने को मिल रहे हैं, उतनी मात्रा में देखने को नहीं मिल रहा है। इसके बारे में हिस्टोरियंस का मत यह है कि इस वक्त तक क्योंकि वेस्टर्न रोमन एम्पायर कोलैप्स कर गया था और उन्हीं के साथ में व्यापार से हम लोग सबसे ज्यादा मात्रा में सोना चांदी कमा रहे थे, तो क्योंकि उनके साथ अब ट्रेड डिक्लाइन कर गया इसलिए भारत में सोने के सिक्के भी जो है कम मात्रा में देखने को मिले एंड वक्त के साथ में और ज्यादा कम कम होते गए और अल्टीमेटली फिर बहुत रेयरली जो है सोने के सिक्कों का इस्तेमाल होता था। तो 6ठी शताब्दी बिफोर कॉमन एरा से शुरू होते हुए 6ठी शताब्दी कॉमन एरा तक के लगभग 1200 सालों में इस तरह से कॉइनेज इंट्रोड्यूस होती है, अपने क्लाइमैक्स तक जाती है और अल्टीमेटली फिर उसके बाद में डिक्लाइन करती है। और जैसे जैसे इसका बढ़ना हुआ उसी के साथ में भारत में ट्रेड भी बड़ी मात्रा में हुआ और जैसे जैसे ये डिक्लाइन करती गई उसी के साथ में भारत में ट्रेड भी जो है कंपैरेटिवली कम होता चला गया।